बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है जो पिछली 4 दिहाइयों से सहाफ़त से वाबस्ता है, और इनकी सहाफ़त के लिए इतना ही कहना काफ़ी होगा कि पिछली 4 दिहाइयों में शायद ही ऐसा कोई दौर होगा जिसमें इनका हुक्मरानों से इख्तलाफ ना हुआ हो। कभी कभी ये हुक्मरानों की हिमायत भी करते हैं, लेकिन हिमायत हो या मुखालफत हो, जो कुछ भी होता है वो होता है अवाम के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आरिफ हमीद भट्टी साहब। और बहरूप नगर से हमें ज्वाइन किया है चौधरी शुजात हुसैन साहब ने। ठीक है जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। भट्टी साहब आए ने, भट्टी साहब आए ने। आए रहने दो मेरिया दाइयां तो दसे ने ਸਾਡੀ ਦਾਈਆਂ ਚੋਈ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। क्यों मैं कह देना आरू साहब ने पहली गाली जरीली की थी, इसको मैं कैसे आए रहने दो। और परवेज इलाही साहब भी आए हैं बहरूप नगर से। हाँ जी, और शाह जी वज़ीर आला पंजाब भी नाल लाओ ना। अरे भाई ये क्या हुआ है? आपने सोचा था कभी कि इस खानदान में भी इख्तलाफ होगा? देखें, मैं इन खानदान की मिसाल दी जाती थी। चोई साहब, परवेज इलाही साहब और शुजात साहब काबिल एहतराम, ये दो जिस्म एक जान थे। लेकिन इमरान खां का कमाल देखें, उन्होंने जुड़ों को तोड़ दिया इक़्तिदार के लिए। आरिफ, तुम बदल गए हो, तुम अब वो नहीं रहे जो तुम पहले होते थे। आरू साहब दो जिसम की जान की गल कर रहे थे ना, जिन्नी उम्र हो गई हूँ जान भावे दो ना होने जो कि जिसम इको जे हो गए। अब नशा साहब माशाल्लाह अच्छे लग रहे हो। मोहब्बत आपकी, थैंक यू थैंक यू। बहुत पढ़ लिख के बंदा ना तकरीबन फजूल जे हो जाता है कि क्या साउंड बादलों की पेंट कोट पाया है कोई अकल वाली गल। अच्छा अरे भाई, वो जो वज़ादारी थी इख्तलाफ की वो भी ख़त्म हो गई इस ख़ानदान में भी, यानी कि चले ये इंतहा हो गई, उन्होंने रास्ता अलग कर लिया, इन्होंने अलग कर लिया। मगर जिस तरह से चोई शुजात साहब की तस्वीरें उतारी गईं, जिस तरह से उन्हें बुरा भला कहा गया उनकी अपनी पार्टी की तरफ से, काफ लीग की तरफ से, ये सोचा था ना मुनासिब है। चोई शुजात साहब इस फैमिली में सबसे ज़्यादा ग्रेसफुल शख्सियत थे। मुझे समझ नहीं आती, आपके परवेज इलाही साहब भी बैठे हैं तो मुझे इनके करैक्टर की भी समझ नहीं आई। एक तो नून लीग से इन्होंने डील कर ली, मिठाई खा ली, चौधरी शुजात साहब ग्रंटर बने, आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुल साहब ग्रंटर बने। आखिरी दिन ना जाने मोनस इलाही साहब इनको क्यों इमरान खान साहब की तरफ ले गए, वो मुझे जरा इनसे जवाब ही ले दें, मेरी रहनुमाई आप करा बताएं दें ना। सुना है कि फोन आया था चोई परवेज इलाही साहब को? हालांकि फोन ये लंबा लंबा एक पॉज आपने लिया है। ये 2-3 काम थे। मोनस इलाही साहब को इमरान खान साहब से मेरी खुद मुलाकात हुई। खान साहब अब नाराज हैं तो कहते थे बड़ा करप्ट आदमी है, मैं इसको किसी कीमत पे भी वजीर नहीं बनाऊंगा, सालक को बना दूंगा। अब जो पर्सनल बातें मैंने तुम्हारे से की हैं वो सारी यहाँ पर बता दोगे? नहीं खान साहब, आपने इसका इजहार बरमला कहा, शुजात साहब को कहा कि जनाब मोनस को नहीं बनाना, आप सालिक को बना दें, तो वो मेरे लिए तो हैरत है कि मिठाई। नैब के केस की बात करते थे। नैब तो सारी तरफ ही है। नैब तो गालबन आजकल फराह साहिबा के बारे में भी है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? बड़ा दीबा क्या औरत थी वो, शायरान के साथ जचती थी वो। सही कह रहे हो खान साहब, आप इधर भी यू टर्न ले रहे हैं। मैं फरा की बात कर रहा हूँ, जो मोहतरमा की सहेली थी जो अरबों रुपए लेके। वैसे अपना वजीशा जी जी, अगर मेरी हिम्मत होती ना मैं आरिफ साहब मत्था चूम लेना थी। आरिफ हमीद है ना आपका नाम? जी, मेरा नाम आरिफ हमीद। अगर मैं कहूँ कि ए हमीद बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे, तुमने क्या देना, आपने फिर से यू टर्न ले लिया। नहीं, वो तो आपकी मजबूरी है। खैर, आदत बचपन की आदत है ना, खत्म नहीं होती। अरे मैंने तुम्हारी कौन सी जेब से टॉफी निकाल लिया, मेरे पीछे ही पड़ गए तुम। अब तुमने 22 करोड़ आवाम की आस तोड़ी है, मेरी टॉफी निकाल लेते तो कोई बात नहीं थी। वैसे जी जी, मैं इमरान खान को समझाना चाह रहा है कि फिक्कियां जुगतां तो परहेज करे। फिक्की हुकूमत बर्दाश्त हो सकती है, फिक्की जुगत अफोर्ड नहीं हो सकती। शुजात, जिनको तुम सपोर्ट कर रहे थे, ये नून लीग की गवर्नमेंट को, वो तो जिस तरह सारे अमानुल्लाह लिए बैठे थे। अमानुल्लाह नहीं तो अल्लाह रखा पैप्सी तो ले फिरते ने ना, वो अपने घर च बेचारा रह के कहना मेरी जमानत कराओ। अच्छा अरे भाई, ये देखने में आ रहा है कि एक ही मामले पर एक पार्टी के लिए फैसला कुछ है, दूसरी के लिए कुछ है। एक ही मामले पर एक पार्टी के लिए रवैया कुछ है, दूसरी पार्टी के लिए रवैया कुछ है, और सब कुछ 1-2-3 महीने के अंदर हो रहा है। अवाम इसको कैसे देखते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? साहब, गुजारिश है कि हमारी जुडिशरी की हिस्ट्री तो अच्छी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कासम सूरी वाली भी रूलिंग ठीक थी, बीइंग एक छोटे से सहाफ़ी होने। तो फिर ये भी ठीक होनी ये भी 100% ठीक है। देखें,
پرویز الہی صاحب کو کاف لیگ نے 2 ماہ پہلے CM کا کینڈیڈیٹ بنایا، چوئی صاحب نے خود بنایا، اس کے بعد بار بار کہتے رہے، پھر اچانک جب کاؤنٹنگ ہوتی ہے 4 بجے کا ٹائم تھا، 6 بجے شروع ہوتی ہے، تو جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے کسی ایک ممبر کو کنوے نہیں کیا جاتا، اور ڈپٹی سپیکر مزاری صاحب خود کہتے ہیں جسٹ مجھے رسیو ہوا ہے، اس اٹ مین کہ آپ نے ان بندوں کو نہیں کہا اپنے پارلیمنٹیرین کو، تو انہوں نے تو آپ کی ہدایت کے مطابق پرویز الہی کو ووٹ دیا، تو میرا خیال ہے اس میں یہ حکومت نہ مناسب حرکت اپنا رہی ہے، آئین کے مطابق بدقسمتی ہے، ہر سیاسی جماعت انصاف اسے کہتی ہے جو اس کی فیور میں فیصلہ ہے، جو حقائق کے مطابق ہو، گو کہ جوڈیشری کے ریکارڈ تو اچھا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہے۔ اچھی طرح لگے ہو آپ، لگا میرا پرانا عرب واپس آیا، گڈ جاب۔ اچھا ویسے وسیع شاہ جی ہر اچھی بولنے والا سچا نہیں ہوتا۔ اچھا عارف بھائی، آپ نے بھی تو سپورٹ کیا تھا عمران خان کو شروع میں۔ دیکھیں میں 2014 میں میرے پہ بہت بڑا ایلیگیشن تھا کہ میں کوئی پی ٹی کا سپورٹر ہوں، جنرل جو گو کہ میرا خیال ہے جرنلسٹ کو جج سے زیادہ غیر جانبداری ہونی چاہیے، میرا خیال تھا کہ عمران خان صاحب بہت بہتر ڈیلیور کریں گے، بدقسمتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چانس دیا، لیکن جو وعدے انہوں نے خود کیے، ایک مجھے بتا دیں پورا کیا، ایک صرف، میں زیادہ نہیں، گڈ گورننس نہیں دے سکے، عثمان بزدار کو لے آئے جس کا نہ پی ٹی آئی سے تعلق تھا نہ اس کی کریڈیبلٹی تھی، جتنا نقصان ان کو عمران خان صاحب محترم کو بزدار صاحب نے پہنچایا ہے نا، اگر یہ پرویز الہی کو رکھ رہے ہیں سال، یہ نون لیگ کو خاصا ڈیمیج کر دیں گے، اگر نون لیگ ویک نہیں ہوئی تو صرف عثمان بزدار کی نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے، دل جیت لیا آپ نے بات کر کے، یہ والا عارف حمید بھٹی چاہیے، وہ پٹی صاحب نال تو پھوپھی ویانی ہے۔ چینل کا سربراہ بن کے پرانا بھٹی گم ہو گیا کہیں، جو میرا دوست تھا، اچھا، جو میرے ساتھ پریس کلب سے نکلا کرتا تھا، ہم دونوں چائے پیا کرتے تھے، یاد ہے میرے پیچھے بائک پہ بیٹھا کرتے تھے آپ، اور مجھے کہتے تھے انقلابی ویلنگ کر، ویلنگ چوک کے چلا، چوک کے بھیا چوکتا نہیں سی، منہ چوک کے چلاؤں لگ پہ۔ اب وہ ٹھیک فرما رہے ہیں، میں نہیں گما، صحافت گم گئی ہے، میں خود اس کی تلاش میں ہوں، دعا کریں کہ ہمیں مل جائے۔ اب تو صحافی یا نون لیگ کی پارٹی ہے یا پی ٹی آئی کی ہے یا طاقتوروں کی پارٹی، اب تو صحافت تلاش کرنی پڑتی۔ کاف لیگ کا نام دیہات نہیں لے لے کرو، کاف لیگ نے تو سب سے زیادہ ہمیں صحافیوں میں پیسے بانٹے ہیں، ان کا کریڈٹ ہم میں ہے بالکل۔ اس کو تو منہ موڑ کے بیٹھے ہیں۔ عارف بھائی، وہ طفیل نیازی کو انوائٹ کرتے ہوئے جب شہرت بے پناہ ہو گئی تو ممتاز مفتی نے کہا کہ میں نے جب طفیل نیازی کو پہلی بار سنا تو مجھے ایسا لگا جیسے گونگا حبشی درد سے کراہ رہا ہے، اور پھر شہرت نے طفیل نیازی کی جو تلخی تھی اس کی آواز کی، اس کو چاٹ لیا۔ کیا یہ جو آسودگی ہے، یہ اچھی بات ہے، ہر شخص کو نصیب ہو، ہمیں صحافیوں کو بھی نصیب ہو، مگر کیا یہ جو آسودگی ہے یہ صحافی کی تلخی کو، اس کا جو ایک بے باکانہ رویہ ہوتا ہے، اس کی جو سوال پوچھنے کی سرشت ہوتی ہے، بے خوفی کو کم کرتی ہے، چاٹ جاتی ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، گزارش ہے اگر آپ کسی بھی جماعت سے ادارے کے پے رول پہ چلے جائیں گے نا تو پھر صحافت آپ کر ہی نہیں سکتے، آپ کا اندر کا چور آپ کو بولنے نہیں دیتا، ادروائز رزق حلال سے آپ ترقی کریں تو اچھی بات کوئی ہے۔ حرج نہیں۔ جب 90% ایک عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، ایک ادھر ہے، اور اب صحافی تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس پارٹی کے رہنماؤں اور کارکنوں سے زیادہ جماعتوں کو ڈیفینڈ کرنے لگ پڑے ہیں، جبکہ جرنلسٹ کو جج سے زیادہ غیر جانبدار گالی سمجھا جاتا تھا کہ کوئی پارٹی کسی سیاسی جماعت کو فیور کرے۔ وہ صحیح شاہ صاحب فرما رہے ہیں، بڑی بدقسمتی ہے، 90% صحافی شاید آپ کو اندازہ ہے، لیکن اس کی میں کچھ نہیں بولنا چاہتا۔ ہمارا احتساب سب سے ضروری ہے صحافی کا، کیونکہ ہم ہر ایک پہ تنقید کرتے ہیں اور ہمارا ہی دامن داغدار ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ احتساب کون کرے گا؟ اگر صحافی تنظیمیں نہیں کریں گی، اگر عارف حمید بھٹی نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ شاہ صاحب میں جب پی یو جے کا صدر رہا ہوں 2 دفعہ، لیکن اس وقت ایک تنظیم تھی، اب 4-5 ہو گئی ہیں، پیسہ آ گیا ہے، پیسہ دو ہم سے، جس کا مرضی پارٹی کا فنکشن کرا لو، ہم فار سیل ہیں۔ ہم سیاستدانوں کو تو تنقید کرتے ہیں، ہمیں گرے مان دینا چاہیے کہ ہم عوام کی کان اور آنکھیں ہیں۔ اب تو کچھ تنظیمیں مالکان کی کان اور آنکھیں ہیں۔ 100% شاہ صاحب میں اس پہ کھل کے نہیں بولنا چاہتا، ہر مالک نے اپنی تنظیم بنا لی ہے، صحافی کمیونٹیوں کے لیے نہیں، مالک کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، جبکہ جرنلزم ایک عبادت تھی، اب جو انہوں نے ایک پیشہ بنا لیا۔ پرویز میں نہیں گل کرنی تواڈے نال، وہ تو کیوں نہیں بول رہا؟ تو ڈرپ لون آیا تھے، وہ تو وزیر اعلیٰ
ਸ਼ਬਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਮੈਗ ਮੁੱਕ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਹੈ। जी जी जी। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ? ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਦਾ ਸੀ। सहाफत में 2 दफा जिस्म ये खून आलूद हुआ है, 2 दफा भट्टी साहब को खून- बाकायदा मार पड़ी। और 2 दफा फायरिंग 5-6 फुट से हुई है, लेकिन अभी भी जिंदा हूँ। ये पता नहीं अल्लाह के काम है। अच्छा, सब ईमानदारी की बात है। अब सहाफत नहीं रही, जो ये सहाफत थी अब हम व्यापारी हो गए हैं, ਹਾਏ अपनी कीमत लगवाते हैं, जो पार्टी ज्यादा दे दे। दूसरे जो ताकतवर हल्के हैं, देखे ना, याद मीर को मारा भी उन्होंने, सबको पता उन्होंने ताकतवर हल्कों ने मारा, पर्चा ना मालूम। तो ये तो हमारी हैसियत है। ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵਾਂ। इन्हें क्या पता महंगाई का? इतनी मरतबा 10,000 बिल आया था, इस दफा 40,000 रुपया बिल आया है। हालांकि But पक्के भी नहीं लाਉਂਦੇ। इसका 20,000 रुपया बिल आता था, उसका 80,000 रुपया आया। इसका 30,000 आता था, उसका लाख रुपया बिल आया। कौन भरेगा ये पैसे? ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ आप लोग देंगे जब अपने सही लोग नुमाइंदे मुंतखब करेंगे। लुटेरे डाकू नहीं करेंगे जो जाके उधर अरबों रुपए लेके जमीर के सौदे करे। जो आपकी भलाई के लिए कानून साजी करे, उन्हें वोट दे। आप भी जिम्मेदार हैं। ਪਾਤੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਹੀ ਕਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਡੀ ਮੰਡੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਪਡਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। अच्छा भट्टी साहब, आपने इतने अदवार देखे और इख्तलाफात रहे, नवाबजादा नसरुल्लाह और कई लोग होते थे जो फिर बिठा देते बड़े थे। वफादार आदमी से जैसा नवादा नसरुल्लाह क्या साहब। खूबसूरत क्या बात है, बाज़ औक़ात क्या। पॉलिटिकल पार्टीज़ में इख्तलाफ हो जाता था, मैं तो इसके हक में नहीं हूँ, मगर इस्टेब्लिशमेंट आके सेटलमेंट कुछ करवा देती थी, कोई ना कोई हल निकल आता था। अब तो वो तमाम इदारे जो सुलह जुई के लिए मैदान में आ सकते थे, वो खुद मामले का और इस कज़िये का और इस झगड़े का हिस्सा हैं। तो कैसे ये हल कैसे? ऐसा नहीं है, वजह है। हाँ, जान के वो लड़ाते हैं कि उनकी अहमियत रहे। इतने ताकतवर हैं कि हम सच जानते हुए, पहचानते हुए भी उनका नाम नहीं ले सकते। इस मुल्क की तबाही खाली सियासतदानों को ठहराना नामुनासिब है। ਉਹ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੀਐਨਐਨ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਛੁੱਟਾ ਵੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। मैं इसलिए ब्रेक पे नहीं जा रहा कि मैं इस गुफ्तगू से अवॉइड करना चाह रहा हूँ, इसमें ब्रेक का वक्त हो गया है। वापस आकर यहीं से शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मारूफ सहाफ़ी और न्यूट्रल लाए जाने वाले सहाफ़ी, वन एंड ओनली आरिफ हमीद भट्टी साहब। आरिफ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ भाई, ਨਿਊਟਰਲ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਾਡਾ ਪੱਠਾ ਪਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਆਇਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। जी जी क्या हुआ? ਜਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ से मंगने हैं मतलब मैं कहे ना, क्या कहना चाह रहे हैं? समझ नहीं आ रही, क्या कहना चाह रहे हैं? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੇ ਆਰਾਮ ਹੀ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। तो ये सब ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਵੇਜ਼ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। न्यूट्रल होना आपके नज़दीक, आरिफ हमीद भट्टी साहब के नज़दीक गाली है या फ़ख्र है? मैं खान साहब जैसे आदमी से सख्त इख्तलाफ करता हूँ, उन्हें पता ही नहीं। एक तो वो कहते हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, खान साहब होश का नाहुन ले, इंसान अशरफुल मखलूक है। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने उसे बताया नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई का फ़र्क देके। अगर मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं पहले ही बायस्ड हूँ, तो मैं तो कोई फैसला ही नहीं कर सकता। भाई आप कहते हैं फलां बंदा डाकू है, मैं उसको कैसे डाकू मान लूँ? या वो कोई आपको कहता है इन शिखर, मैं कैसे मान लूँ? कोई जब तक कानून कोई है, अदारे अदालतें प्रॉपर हैं, फैसला ना करे। प्रॉपर है। इंसान को अकल क्या दिया? अब खान साहब कहते हैं जी नवाज शरीफ, जरदारी, ये सारे डाकू हैं, क्या मैं उनको डाकू मान लूँ? तो फिर ठीक हूँ मैं। तो भाई मुझे अगर मैं गैर जानिबदार नहीं तो लाना था मेरी सहाफत पे। ਹਾਏ मेरा फर्ज है फैक्ट्स देखना और फिर रिजल्ट देना। ਉਹ ਬਿੱਗੇ ਹੋ ਤੁਮ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। तुम भी बिके हो, ये सारे बिके हैं यहाँ पर जितने बैठे हैं। खान तुम साहब भी जब बिके। मैं बिका था तो 2014 में तो आपके पल्ले ही कुछ नहीं था। 126 दिन समझा था कि आप ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, तो क्या दिया था आपने मुझे? ਹਾਏ मेरी कीमत नहीं लगा सकते खान साहब, मैं फराह खां नहीं हूँ। साफी और फनकार दी मैंने गल बड़ी अच्छी लगती। वो क्या? आखिर तो बड़ी क्लैप जरूर लगता है।
लगता तुम्हें कुछ भी याद नहीं आरिफ। 126 दिनों में मैंने 7 बार तुम्हें मेरे चाय पिलाई है, 6 बार मैंने तुम्हें बिस्किट खिलाया, भूल गए हो? हाँ साहब, मुझे याद है मैंने चाय भी पी, बल्कि एक दफ़ा आपके घर से नाश्ता भी किया तो लोग हैरान थे कि आप तो किसी को बुखार नहीं देते, मुझे आपने नाश्ता भी करवाया। मैं वो भी तस्लीम करता हूँ, देसी अंडे, देसी गोश्त मुर्गे के साथ। तो और मैं क्या करता, बनीकाला वाला घर तुम्हारा नाम लगाया था। हाँ साहब, मेरे लिए घर नहीं चाहिए, आपने जो आवाम से वादे किए हैं वो पूरे कर दे, हम आपसे खुश हैं। वैसे अपना वैसे इमरान खान भी साढ़े जाके तेज होया, बड़े टेक्निकल जो आदमी, मिठी चाह और मिठे बिस्कुट खुआ के पहले अगले दी शुगर तां कर दिंदा, फिर अपनी मर्जी की जगह ते सैन करा लेंदा। नहीं, लेकिन आपका दस्तरखान तो बड़ा वसी था, और ये आप जैसी जो मेहमान नवाजी है वो तो शायद ही किसी दूसरे सियासी खानवादे को नसीब हो। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ अरे भाई? खुसूसन चौधरी शुजात हुसैन बहुत वजनदार शख्सियत है, इनसे मिलके इनके घर में जाके जो आपको इज्जत मिलती है वो खाने से बहुत कीमती होती है। इनमें खलूस, अपनाहियत, ये वफादारी सिर्फ इस खानदान में है। मेहरबानी भट्टी साहब, अगड़ा खाना पक्का करा ले। जोई साहब, हमने तो सुना है कि आपकी बेकरी भी है घर में। हाँ जी, ऑनलाइन काम करते ने। बिना सर जी सर, डब रोटी चाहिए तो फोन कर दे अगर। अरे भाई, अब जरा कुछ सियासत से हट के, रोमानवी आदमी हैं आप। नहीं, परवेज, हाँ जी, इन्होंने तेरे ने सवाल नहीं करना, तू मोर डांस था मनवा। वैसे शाह साहब, अगर आप चौधरी शुजात साहब से पूछो, चौधरी साहब आपको उम्मीद थी परवेज लाई आपको छोड़ जाएंगे? अपने बड़ी साहब गल पे लगी है, बाबरा शरीफ शाह ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਬਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਰਵੇਜ਼ लाई ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਸੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। अच्छा, जवानी में भी आप रोमानवी नहीं थे या जवानी में थे? नहीं, इतने नहीं थे, बस जवानी में क्रिकेट श्रिकेट खेलते थे। तो क्रिकेट का रोमांस से क्या ताल्लुक? ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਚ ਬੰਦਾ ਰਵਾਨਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। हाँ, ਰਵਾਨਵੀ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं, अब तो माशाल्लाह बड़ी हैवी तनख्वाह है आपकी। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ठीक है, अल्लाह का रोमांस करम है। रोमांस जागता है कभी कभी? नहीं तो नहीं, पता नहीं, इस बला से हमेशा ही अल्लाह ताला ने दूर रखा। नहीं, रोमांस तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰੋਮਾਂਸ ਜਾਗ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਨਾ। नहीं, वैसे कभी अगर मौसम बहुत अच्छा हो और थोड़ा सा वक्त भी हो तो जो हमारी बहन है, जो बेगम साहिबा हैं आपकी, कभी लॉन्ग ड्राइव पे ले गए उन्हें, कभी हाथ पकड़ के कह दिया कि मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, ऐसा हुआ कभी? मेरी बीवी है, मुझे अजीज है, मेरे बच्चे हैं, उन्हें घुमाता फैलाता हूँ, लेकिन जिस किस्म का रोमांस आपकी शायरी में नज़र आता है शाह साहब, हम बदज़ौक़ से हैं, हमें वो ज़ौक़ नहीं मिल सका। एडा एडा कुट के सवाल ना करो, आरिफ भट्टी साहब ने वसी शाह नहीं किए। कभी बेगम साहिबा ने गिला किया हो कि भट्टी साहब तुसी तो कभी प्यार दे दो, बोल नहीं बोले? वरना नहीं, वो अक्सर कहती हैं कि खाने की तारीफ नहीं करते, हालांकि खाना वो बड़ा अच्छा बनाती है। फिर क्यों नहीं करते तारीफ आप? तनकीद तो बहुत करते हैं आप लोगों पे। मेरी मिसेज है, सब कुछ उसी की दुआओं की वजह से है। मेरे माँ बाप तो फौत हो चुके हैं, तो शाह साहब आप अच्छा, फिर एक काम करें, आज कैमरा है, ठीक है ना, माहौल भी बन गया है, मूड भी हमने बना दिया है, आज तारीफ कर दें बेगम। हाय हाय हाय। नहीं, मेरी मिसेज माशाल्लाह बड़ी 5 वक्त की नमाजी, नेक और मेरा बड़ा ख्याल रखती है, और मुझे बर्दाश्त करना, जो बंदा सुबह निकले और रात 12-1-2 बजे घर जाए। नहीं नहीं, है ना करो तुसी, मैं भी तोड़े कभी नहीं था कहो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और अल्लाह ताला बेहतरीन। उन्होंने यकीन नहीं करना, उन्होंने कहना नहीं तू इमरान खान नाल मोहब्बत करना। अच्छा आरिफ भाई, खाना पसंद कैसा है आप? खाना ईमानदारी से सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह खा लेता हूँ, कोई खास? कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ना, नहीं, ज़्यादा जो मेरी फेवरेट है वो तो मिक्स सब्जी हैं। अच्छा वाह, सब्जी मेरी भी बड़ी फेवरेट है। वो पाइन ताकत ते गोश्त च वो खाता करो। और बड़ी साहब तुम ठीक हो? तो ਤੁਹਾਨੂੰ परवेज लाई साहब गोश्त ही ऑफर कर रहे जे। इस गलत मैं कबूल नहीं की थी, मैं जरदारी थी कबूल कर ली थी। जरदारी साहब ने वैसे क्या कहा था आपसे मीटिंग में? वैसे चोई साहब, ये बड़ी लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या वजह है कि जरदारी साहब ने आपको अपने प्यार में इतना ही गिरफ्त कर लिया कि आप और परवेज लाई साहब की रास्ते जुदा हो गए। जरदारी साहब ने मैंने मननी पई, वो मेरे नेड़े एडे आगे से मेरे मुंह हाँ निकल गई। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा, आरिफ हमीद भट्टी साहब को हुस्न कैसा पसंद है? हुस्न यकीनन हर एक को अच्छा लगता है, मैं इसमें क्यों झूठ बोलूं। नहीं, कैसा? मतलब चले अगर आप मिसाल देना चाहें कि भी फलाना हीरोइन जैसा। असल में क्या मिसाल दूं, ये चोई साहब से ही पूछे, चोई साहब कोई मैनू रेस्क्यू करो। हाँ जी, वो कह रहे ने हुस्न किस किस्म का पसंद है तानू? मैं कहना कोई 2-4 बंदे बुलाओ, सानू दोनों रेस्क्यू करवा लो। हाँ जी पाए मैं 11 22 पूरे पंजाब में फैलाने का हुक्म दे दिता है। और बड़ी साहब केड़ा नवा प्रोग्राम कर रहे हैं? अच्छा चौई साहब, एक गल दसो, हाँ जी, आप क्या समझते हैं जो कुछ आपकी फैमिली में और आपके साथ हुआ, ये अलग बात है कि जैसे ये कह रहे हैं कि आपने भी पहले सपोर्ट तो दी हुई थी चौधरी परवेज़ इलाही को, आपने कहा था हमारे कैंडिडेट ये होंगे, बाद में फिर पता नहीं क्या हुआ, मगर जो भी हुआ इसमें चौधरी परवेज़ इलाही का ज़्यादा कसूर है या मोनिस इलाही का ज़्यादा कसूर? देखो गल पता की शायद मैं लोगों को नजर आंदा है कि साडे रस्ते जुदा ने, लेकिन ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ हैं। वो कैसे जी? मैं कल अपना मनमोहन ਨੂੰ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ पे आप उधर। मोनिस इलाही को? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। वो ले आया शिकंजवी, मैं पीती, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया। क्यों? पेज ने भी नमक पाता छोटी छोटी जंग साड़ी चलती रहती घर च। एक ऐसा सहाफ़ी जो इंतहाई मुतहर्रिक रहा तकरीबन 3 साढ़े 3 दिहाइयाँ, और जो यानी कि सहाफ़ियों की तंजीम है उसका भी हिस्सा रहा, ख़बर के हवाले से भी इंतहाई मुतहर्रिक रहा। अब एक ऐसे चैनल की जो अहम चैनल है उसकी ज़िम्मेदारी, उसके इंतज़ामी मामलात देखना, ये कैसा अच्छा लगता है आपको या कभी कभी? नहीं शाह जी, रिपोर्टर बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं आज भी अपने आप को रिपोर्टर समझता हूँ। अब भी मुझे कोई खबर की टिप मिल जाए, मैं सोता नहीं जब तक खबर फैक्ट्स ढूंढ ना लूँ। मेरे अंदर से वो आज भी रिपोर्टर है, और मैं CEO नहीं, अपने आप को रिपोर्टर कहता हूँ आज भी। माशाल्लाह, आवारागर्दी का शौक शुरू तो ही है। तो ये सब ताड़ी रहनमाई ची की थी। मैं बड़ी देर तो वॉच कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़े कम दे और कलम दे बड़े पक्के आदमी। चंद साहबी ने हो जाए की ख्याल है, उठला बटन खोल लो तुम साहब है। आप बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स के आदमी हैं, इतना कुछ देखा, पाकिस्तान जैसे मुल्क में सहाफ़त करना एक मजाक थोड़ी है। अगर कोई लम्हा, कोई ऐसा मोमेंट जब आपको किसी भी वजह से खौफ महसूस हुआ कि यार आज गड़बड़ होगी, आज गए? मैं यार ये बात करना नहीं चाह रहा। चंद रोज़ कबल, ये तो 2-3 मौके आए, लेकिन कुछ रोज़ कबल ईद से पहले मेरा बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह इमरान रियाज, उस पर ताकतवरों ने केस करा दिए 20। वो नामुमकिन थी ज़मानत होना। उस दौरान मुझे बहुत सारी धमकियाँ मिली और अनबिलीवेबल मिली। तो मैं सोच रहा था कि यार क्या ज़िंदगी है, हर वक्त खौफ, हर वक्त खौफ। इस मुल्क को इन्होंने बड़ा तबाह किया। शाह साहब, अब पाकिस्तान में रह के न्यूट्रल सहाफ़त करना मुश्किल से ज़्यादा नामुमकिन हद तक होता जा रहा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ ये बात। मैंने मुशर्रफ साहब का भी दौर देखा, अब तो अजीबो गरीब दौर है, सच की गुंजाइश नहीं है। झूठ इतनी खूबसूरती से और बहादुरी से बोलते हैं कि सच बोलने वाला शर्मिंदा हो जाता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। इमरान रियाज आप दी इन्नियां चुम्मियां लियां, उन्होंने वाले साहब ने नहीं लियां। वैसे उस तस्वीर में आप वाकई उन्हें भरोसा दे रहे थे या वो तस्वीर खिंची ऐसे है? सर भरोसा भी दे रहा था, मैं उन्हें दरअसल कुछ पैगाम दे रहा था। उसके साथ जो CIA में जुल्म हुआ है लाहौर कोतवाली में, मैं बयान नहीं कर सकता। और मुझे अफसोस है इमरान खान पे कि बड़ी बातें करते थे कि जिन्होंने जुल्म किया। आप सोच नहीं सकते उस रात इमरान रियाज के साथ क्या हुआ। लेकिन आज भी वो दरिंदा सिफ्त इंसान SP वहीं बैठा है। मैं अल्फाज बता नहीं सकता। वो मकबूजा कश्मीर में शायद वैसे मजालम होते हो जो एक जर्नलिस्ट पे इन्होंने किया, वो तो उसको अल्लाह ताला हिम्मत दे कि वो बर्दाश्त कर गया। तो मुझे एक एक चीज़ पता चल रही थी। बज़ाहिर वो CIA कोतवाली था, लेकिन होल्ड किसी और का था वो। तो शाह साहब ऐसे में क्या पता है, अब जब जाए रास्ते में मार दे तो हम मर गए तो कोई बकरी मर गई एक बराबर है, कौन पूछेगा इनको। छो साहब तुम सियासत च आ जाओ। तो ये सब जो सियासत का अंजाम ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ना, मेरे प्यो दी तौबा। क्यों जी? परवेज ਲਈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ। मेरा बसा नहीं खा रहे, जुगत फौरन रेडी की थी। इस सारे सफ़र में ज़िंदगी के कौन सा ऐसा लम्हा है जिसमें आप मायूस हुए हों, बिल्कुल आपको लगा हो कि यार अब सुरूंग के आगे कुछ नहीं है? अल्लाह जानता है आजकल वही सिचुएशन है मेरी। बहुत फेडअप हो चुका हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ बेहतर नहीं होना। यहाँ बेरूपी हैं लोग, ताकतवरों के कई कई चेहरे हैं। 100 साल बाद चेहरा बदलता है, इंसान हर रोज़ चेहरा बदल रहा है। महीने की छुट्टी लो, थाईलैंड निकल जाओ। वैसे भट्टी साहब बड़े दुखी आदमी लग रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਓ, ਆਰਫ ਭੱਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਯੂਸ ਭੱਟੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਚੋਈ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। हाय ਸਾਬਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
خوشحال ہونے کے طریقے دستا ہے. کوئی مسئلہ ہوئے تو میرے کو آؤ گھر میں دسو کی مسئلہ ہے. ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹੈਗੇ ਆ. ਤੇ ਇਸ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨੂੰ 3 ਵਕਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ. ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ. अच्छा, आपकी ज़िंदगी का खुश तरीन लम्हा जो आपको आज भी याद करें, आप कहें यार ये मोमेंट है मेरी इस करियर में या ओवरऑल ज़िंदगी में, इतनी खुशी, इतनी मुसर्रत, इंटॉक्सिकेशन जिसे कहते हैं ना, सरशारी, वो मुझे कभी नहीं मिली. वो मोमेंट क्या था? ਜਦੋਂ ਸੈਲਰੀ ਆਉਂਦੀ. नहीं, अल्लाह का शुक्र है बेपनाह ऐसे लम्हे आए हैं कि जो मैं कोई जिस एक आध काबिल अगर भी नहीं. शेयर करें हमारे साथ. नहीं, बेपनाह आए हैं सर. बस अपनी शादी ते खुश होए होवोगे. शादी ते खुश होना सी, बड़ी मुश्किल हुई सी. आहे माशाल्लाह हैंडसम हो, सोहणे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣੇ ਨੇ. ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ. घर में वैसे सवाल ज़्यादा आप करते हैं या बेगम साहिबा? बेगम साहब ज़्यादा करती हैं. अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप लाइव प्रोग्राम, चूँकि आपको तो अमूमन लाइव जा रहा होता है, लाइव कर रहे हो और घर से बेगम साहिबा की कॉल आ रही हो? मैं तो करता है लाइव प्रोग्राम हूँ, लेकिन लाइव मैं एक पिछले 3 साल से ना थोड़ा सा स्ट्रेस की वजह से ना अपनी मोबाइल ही बेल बंद होती है, साइलेंट पे होता है. ਭਾਬੀ ਤੋਂ ਐਡੇ ਚਾਲੂ ਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ. ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲਾਈਵ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. वैसे आप सियासतदानों से, हुक्मरानों से, इदारों से नहीं डरते, मगर बेगम से डरते? बेगम से डरते तो नहीं है, लेकिन बेगम बेचारी सारे मेरे बच्चे वो पालती है, मैं काम पे रहता हूँ. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान है, बस मुझे उसमें बहुत खुशी हो गई है. माशाल्लाह. अल्लाह बस दुआ करे उनके भी नसीब अच्छे करे. माशाल्लाह, ज़रूर इंशाल्लाह. तुसी भी दुआ करो, तुसी आखिरी उम्र दी दुआ पूरी हो जाती है. या मैंने सियासतदान ने मैंने को बाबा ही समझ. मेरे सवाल का लेकिन जवाब नहीं आया, डरते हैं कि नहीं डरते? नहीं, मैं डरता नहीं, जो सच्ची बात. वैसे तरह निकल जाता है. अरे भाई, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में कि यार ये काम गलत हो गया, अगर कभी ज़िंदगी में मौका मिले तो इसकी मैं तलाफ़ी करना चाहूँ? कि मैं अपने माँ बाप की वो खिदमत नहीं कर सका, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो मुझे करनी चाहिए थी. बाकी मैंने कोशिश की है कि ज़िंदगी में किसी का बुरा ना करूँ. वालदा आपको प्यार से आरिफ कहती थी, क्या बुलाती? शाह साहब आप सारे ही रात खोलते जा रहे हैं. मैं वसी शाह साहब लोग किसी का एहतराम भी ना करे. मेरा निकनेम कुक्कू है, मेरी माँ मुझे कुक्कू कहती थी. हाय कुक्कू. लेकिन आपको भी तो पता है ना मैं आपसे प्यार करता हूँ दिल से. आपके एहतराम में मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आज 2-4 बातें जो मेरी ज़ात के अलावा शायद मेरी फैमिली को भी नहीं पता, मैंने इधर वो भी इजहार कर दी. यार उसका इंटरव्यू कर ले, किसी दिन कुकू का करो. शाह साहब आपने भी तो माँ के बारे में बड़ा कुछ लिखा है. जी. अगर कुछ इरशाद फरमा दे तो चलो मेरे भी सुकून का बायस बन जाएगी. नहीं, बड़ी मोहब्बत असल में वो हर माँ के लिए उसका बेटा कुक्कू ही होता है. हाय. तो अपनी वालदा के लिए लिखी, आपकी नजर है आपकी वालदा के लिए. ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है. हाँ. ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे ये है. नाम तुमसे. ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे. जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ. जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ. जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है. माशा. गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, जहान भर में वही नेक नाम तुमसे. तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब. तुम्हारे दम से हैं मेरे लहू में खिलते गुलाब. मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे. माशा. क्या बात. ये कामयाबियाँ, इज्जत, ये नाम तुमसे है. ऐ मेरी माँ, मेरा सारा मकाम तुमसे. ये जो उरूज है, ये जो कामयाबी है, दुनियावी कामयाबी ख़ास तौर पर, ये आपके वालिदैन ने देखी? हाँ, मेरी वालदा ने कुछ देखी, वालद ने नहीं देखी. लेकिन शाह साहब ये जो कुछ है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा गुनाहगार हूँ. अल्लाह के करम, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की खाक की वजह से मेरे में कोई ऐसा काम ही नहीं है कि मुझे अल्लाह ये जगह दे. मेरे माँ बाप की दुआएं, वो तो यकीनन हर माँ बाप की दुआएं होती हैं, लेकिन नबी के पाँव की खाक से मैं इधर हूँ. बाकी मेरे पर तो कुछ नहीं है. मैंने इस दौरान ना बड़े बड़े सख्त वक्त देखे हैं, बड़े बड़े सख्त खाक में वक्त से मुझसे सख्त नाला रहे हैं. आपको याद है कितने? मतलब है इतने के नाला रहे हैं, बल्कि अब भी मैं क्या बताऊं, चलें छोड़े. नहीं प्लीज, फिर कहानी जरूरी है. पिछले दिनों शाह साहब मुझे यकीन था किसी वक्त भी मुझे मार दिया जाएगा, और ये मेरी इन्फॉर्मेशन 100% थी. लेकिन शायद जिंदगी की हिफाजत मौत करती है, क्योंकि उसका वक्त अल्लाह ने मुकर्रर किया. ये इस सोसाइटी को क्या हुआ है कि वो लोग, आप
کوئی ادھر ادھر چل رہا ہے نا اور اس کو بتاتے ہیں کہ نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے گا کہ کھائی ہے اتنے تیری بھی بربادی ہے لوکاں دی بھی بربادی ہے یار سیدھا چل. وہ آوازیں جو سیدھا چلنے کے لیے کہتی ہیں انہیں کیوں ہم خاموش کروانا چاہتے سر ہر شاہ سب طاقتور کا نا اپنا سچ ہے. یہی ہمارے پولیٹیشین جب اپوزیشن میں ہوں انہیں بہت اچھی باتیں لگتی ہیں اصول کی قانون کی قاعدے کی. جیسے ہی اقتدار میں آتی ہے تو یہ ہمارے دشمن بن جاتے ہیں. اور یہی طاقتور حلقوں کی ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں گھر میں کوئی پانی کا گلاس نہیں دیتا. اقتدار میں اس کی آواز بند کر دو اس کو یہ کر دو. گل سنو تُسے کیسی زبردست پروگرام ہے پھر رات گاہی شروع کر لے ناظرین اسٹے ود اس. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. اب رات گئے کہاں نکلتا ہے ہمارے اندر. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف حمید بھٹی صاحب. عارف بھائی ہمارے سیگمنٹ ہے اس کا نام ہم نے رکھا ہے برجستہ مگر لازم. یعنی کہ فوری جواب چاہیے مگر لازمی جواب چاہیے. اسکپ آپ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے سر. کیوں جی میں گیا تھا نا رات گئے نہیں چھڑ سکتا. ਆਹੋ ਰਾਤ ਗਏ ਚ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ. میں اقتدار جا گیا میں تڑ کو دوپہر گئے کرانا. بھٹی صاحب ان میں سے آپ کا پسندیدہ چینل اے آر وائی جی این این یا جیو؟ یار بھائی ویسے تہاڈا ہی حوصلہ ہے جی این این دا ہیڈ ہو کے گل کر رہے ہو. میں اکثر ایہو جی غلطیاں کرتا رہنا. دس از عارف حمید بھٹی. اس لیے تو انہوں نے جان کا خطرہ رہتا ہے. اگر وقت مل جائے فارغ جو کہ مشکل سے ملتا ہے لیکن اگر مل جائے تو لانگ ڈرائیو کو پریفر کریں گے سوشل میڈیا پر کچھ دیکھتے رہیں گے فون پر یا بیگم سے گپ شپ کریں گے؟ لانگ ڈرائیو. لانگ ڈرائیو. ਹਾਏ کروں دکھی لگ رہے نا. لانگ ڈرائیو ان میں سے کس کے ساتھ کریں گے؟ عمران خان کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ یا زرداری کے ساتھ؟ عمران خان کے. سیدھا لگا چلا بچ رہا بس چاپی تو. ان میں سے کس میں آپ کو پوٹینشیل لگتا ہے کہ مستقبل کا بہتر سیاستدان ہو سکتا ہے؟ بلاول، حمزہ یا مریم؟ یہ مونس لائی سالو حسین حمزہ شہباز شریف. آج سزانے لگے سزانے. واہ واہ کیا میں حکومت چاہ بھٹی صاحب ویکھ لو پھر. تو اس وقت تہانوں برطانیہ دوڑدا دیکھ رہا ہوں کہڑا تسی سپ کر لینا. جی صحت تو جیب چو ہاتھ کاٹ لے پڑی گا. پرویز دی بچپن دی عادت سی. اچھا کیا؟ سٹ پیر سے لگتی سی تے بن سیر لیندا سی. ان میں سے کون آپ کے نزدیک بہتر اینکر ہیں؟ عائشہ بخش صاحبہ، غریدہ فاروقی صاحبہ یا آسمہ شیرازی صاحبہ؟ عائشہ بخش. اس لیے نہیں کہہ رہا 1% بھی کہ وہ میری کلیگ ہے، میری اپنی اسیسمنٹ. جی جی. کیونکہ وہ پروگرام بہت زیادہ بیلنس کرتی ہے. انہاں نیازی تو تو ناراض ہو جائے گی. اچھا عارف بھائی آپ کی چونکہ بڑی گہری نظر ہے اس ملک کی سیاست پر، معاشرت پر، معیشت پر، کون سا ان میں سے ایسا بزنس مین ہے جو ٹھیک ہے اپنا پروفٹ کماتا ہے مگر پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے؟ میاں منشا، عقیل کریم ڈیڈی یا ملک ریاض؟ عقیل کریم ڈیڈی. ملک ریاض دا نام لیندے تانوں جہاز چ پا کے سہرے چھڈ آਉਣਾ سی نا. آپ کی پسندیدہ فیمیل سنگر نور جہاں، لتا منگیشکر یا بیگم اختر؟ دور جہاں. اور نال گا کے بھی سناؤ نا دوروں دوروں اکھیاں مارے منڈا پٹیاں دا. اے گان دا کام تسی کر دیو میرے لیے. ان میں سے آپ کا پسندیدہ کالم نویس حسن نثار صاحب، ہارون رشید صاحب یا سلیم صافی صاحب؟ حسن نثار صاحب. بہت اچھے. مجھ میں اور حسن صاحب میں ایک چیز کامن ہے. وہ کیا؟ رات 2 بجے تو بعد جڑا کام کرتے ہیں. حسن بھائی ارلی سوتے ہیں، جلدی سونے والوں میں. ساؤنڈ تو پہلو والا کام. کون تو پہلے تینوں گالا کر دے رہے. ان میں سے آپ کی پسندیدہ فلمی ہیروئن؟ آپ نے کام دیکھا یا نہیں دیکھا کبھی؟ تصویریں تو سبھی دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن کے لوگ ہیں. ماہرہ خان، میرا صاحبہ یا ریما؟ ماہرہ خان. ماہرہ خان پسند ہے. کیا پسند ہے ماہرہ خان میں آپ کو؟ اچھا میں نے کبھی ان کی فلم نہیں دیکھی. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں. آپ نے جتنا کہا تھا ریما صاحبہ کی تو شاید پہلے کبھی فلمیں دیکھی ہو، نہ میرا کی دیکھی. ماہرہ صاحبہ کی تو فلم بھی نہیں دیکھی لیکن وہ گڈ لکنگ ہے یقیناً. جھوٹ بولن ڈے بڑی صاحب میرا دی فلم دیکھی. جنہیں دنیا چ کوئی فلم نہ ویکھی انہیں میرا دی دو دیکھی انہیں. تو اس سب تجربے کی بات کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ عارف حمید بھٹی صاحب، آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ عارف بھائی، آپ نے وقت دیا.
बहुत ही अच्छा लगा, हमेशा आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। आपका भी, आपकी न्यू टीवी का भी, आपकी सारी टीम का, आपके प्रोडक्शन का, सबका बहुत शुक्रिया, मुझे आपने बर्दाश्त किया। नहीं, बहुत मोहब्बत, और ऐसे ही डटे रहें, न्यूट्रल रहें और महफूज रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये था आज का शो। नाज़रीन गिरामी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।